कैसे हैं दोस्तों, खैरियत से। मैं आपका दोस्त मोहम्मद अहमद, और इस तरीके से आप काफ़ी दिन बाद मुझे कैमरे के सामने देख रहे हैं। आज ही आप दोस्तों को बताने जा रहे हैं हमारे पास क्या क्या है, किन किन मुर्गों की ब्रीड पड़ी हुई है। आप व्लॉग्स देखते रहते हैं, लेकिन कुछ दोस्तों को पता नहीं है। मैं कहता हूँ किंग लसानी की पट्टी, वो कहते हैं किंग लसानी कौन सा था। मैं कहता हूँ अदलक्के की पट्टी, अदलक्के का पट्ठा, कहते हैं अदलक्का क्या होता है। मैं कहता हूँ इलाका खड़ी तख्ती वाला, वो कहते हैं वो क्या होता है। कुछ दोस्त नए हैं, आप कुछ दोस्त कह रहे थे सीलों की पहचान पर वीडियो बनाएँ। तो इसका मतलब ये है कि जो इस तरह के कमेंट्स करते हैं वो मुझे पुराने टाइम से नहीं जानते। आज से 5 साल पहले से जो दोस्त मुझे जानते हैं, ये वो दोस्त नहीं होते। ये यानी नई वीडियोस देखकर आने वाले हमारे सब्सक्राइबर्स हैं। तो इनके लिए आज की वीडियो है, और जो पुराने देखने वाले शौकीन हैं और हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ये वीडियो उनके लिए यादें ताज़ा करने वाली है। तो दोस्तों, किंग लसानी के हवाले से मैं आपको बता दूँ, हमारे पास जो मेन ब्लड लाइन और मेन ब्रीड चल रही है, और जितना भी हमारे पास बाद में आने वाले मुर्गों के साथ हमने मिला के जितनी भी ब्रीड बनाई है, वो सारी किंग लसानी के ब्लड में से एक दफ़ा गोता लगा के आई हुई है। हम प्रेफर ये करते हैं कि हमारे पास जो भी नर डाला जाए और उसकी आगे से ब्रीड चलाई जाए, वो किंग लसानी की डायरेक्ट मादियों में से या उसके ख़ानदान में से चलने वाली मादियों में से आगे नर लगाकर जो आगे मादियाँ या नर बनाए जाएँ तो उसमें से गुजरे हुए हों। अब किंग लसानी क्या है? किंग लसानी वो परिंदा है जिसकी वजह से आप मुझे जानते हैं और बहुत सारे शौकीन लसानियों को आज पाकिस्तान में जानते हैं। लसानियों का नाम पहले भी फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर चलता था, लेकिन ज़बान ज़दे आम नहीं था। तो किंग लसानी जो मुर्ग है, बेसिकली एक इंतहाई नायाब, राजसील, मुश्का और ऐसी निशानियों में बर्ड कि मुझे भी 15 साल हो गए हैं शौक़ करते हुए। घाट घाट का मैंने पानी पिया, मुर्गों के पीछे मैंने तकरीबन कह लें कि कोई एरिया नहीं छोड़ा जहाँ जहाँ मुर्गों की दरक होती है। लेकिन इतने असील और इतने नस्ली, ख़ानदानी और खूनी परिंदे कम देखने को मिले हैं। मुझे ये परिंदे कहाँ से मिले? मुझे ये परिंदे मिले मेरे उस्ताद मोहतरम मलक इरफान बाबर साहब की तरफ से, जिनका ताल्लुक़ सरगोदा सियाल शरीफ से है। उनके घर के परिंदे हैं ये। पीछे उनके उस्तादों के पास थे, फिर मेरे उस्तादों के पास भी ये 15-20 साल, 25 साल उन्होंने भी इनकी ब्रीड करवाई। कुछ पुरानी तस्वीरें भी मेरे पास पड़ी थी, पुराने डाटा में पड़ी हैं। तो खैर, मकसद ये है कि ये परिंदे उस्ताद मोहतरम के अपने तल्लक से, अपने वास्ते से और अपनी एक लाइन से, जो शौक़ की लाइन चलती है कि हर शौकीन के पास कोई ना कोई उसकी पसंदीदा लाइन होती है। तो उस्ताद मोहतरम के जो पसंद के और शौक़ के परिंदे थे, उनसे ये परिंदे चलते आ रहे थे पीछे। तो मुझे ये एक जोड़ा तोहफ़तन वहाँ से मिला था, जिसको आगे हमने ब्रीड में चलाया और इन्हीं की आगे ब्रीड बनाई। और आज मुझे उन परिंदों का शौक़ करते हुए तकरीबन 15 साल के करीब टाइम गुजर चुका है। मैं इन्हीं परिंदों के ब्लड को आगे चला रहा हूँ, इन्हीं में से शौक़ कर रहा हूँ, और पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ लोगों को मैंने ये परिंदे दिए भी हैं। पहले भी इनकी तादाद यानी ब्रीड करा करा के हमारे पास ज़्यादा हुई, तो हमारे पास जब गुंजाइश बनती है तो हम चूज़े भी देते हैं और पट्टे पट्टियाँ भी इनमें से देते हैं, हस्बे तौफीक या गुंजाइश के अकॉर्डिंग आप कह लें, जो भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें। और भी काफ़ी मादियाँ खड़ी हैं। अभी मैं आपको फ़र्दन क्या गिनवाऊँ, वो वक्तन फ़क्तन वीडियोज़ में आपको दिखाता रहता हूँ। अब कुछ दोस्त पूछते हैं अदलक्के जी। अदलक्के बेसिकली मुर्गों के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाता है कि जिन मुर्गों की गर्दन में बेतहाशा कस होती है, पोटा उनका आगे की तरफ निकला होता है, छाती जिसे कह लें आप, और गर्दन की उनकी कस पीछे की तरफ होती है, और दुम हल्का सा सीधा रखते हैं। ज़ेर दुम भी इनमें से बनते हैं और हल्का सा उठा के भी रखते हैं, जैसे लक्के कबूतरों की कस होती है। तो ये उसी हिसाब से इनको मुशाबहत के तौर पर अदलक्के कहा जाता है कि आधे लक्के। अदलक्के से मुराद है आधे लक्के। ये उन लक्के कबूतरों की तरह मुकम्मल कस नहीं रखते कि लक्का अपनी गर्दन को दुम के साथ लगा लेता है। तो उन लक्के कबूतरों की तरह ये अपनी शेप रखते हैं, रज असील, गैरती, मजबूत, और फाइटर्स भी बड़े अच्छे, खूबसूरत भी इंतहा के, और अदाएँ भी इनकी बहुत। लेकिन इनके पास एक जो प्लस पॉइंट है, जिस तरह लसानियों में एक प्लस पॉइंट है कि आम असीलों में आंखें आपको नॉर्मल 4 रिंगों वाली मिलती हैं,
मोतिया मिलेगा, हल्का काला डोरा मिलेगा, सफ़ेद या पीली आँख मिलेगी और लाल डोरों वाला आपको एक रिंग मिलेगा। ये तकरीबन मुर्गों में पूरे पाकिस्तान में आपको मिलेगी। लेकिन जो लसानियों में इनको प्रोमिनेंट बनाती है या जो इनको लसानी कहने पर मजबूर करती है बात, वो इनकी बेसिकली आँख का कलर है कि बाकी सारे असील यानी जिसका सानी कोई नहीं, लासानी जिसका सानी कोई नहीं, जिसके जैसा कोई नहीं। तो जिस मुर्ग के जैसी आँख बाकी मुर्गों में नहीं है कि बाकी सब मुर्गों की आँखें 4-4 रिंग्स वाली, और लसानी वो वाहिद मुर्गे जिनके पास आँख ही 3 रिंगों वाली। तो बाकी मुर्गों की आँखें इन जैसी तो ना हुई, लिहाजा इसलिए इनको लसानी कहा जाता है। इसी तरीके से इनके पास और चंद पॉइंट्स ऐसे हैं जिनकी बेस पर इनके जिस्म की जैसे मुश्कों में चमक, सब्ज़ जामनी शेड का आना, पल्लों में सफ़ेद पूरे पार आना, फिर इनके जो अंग हैं, जिस्म के अंग हैं, बॉडी पार्ट्स हैं, उनका इतना वाज़ेह और नुमायाँ होना और इतना इनका अपने खून में गाढ़ा होना। पल्ला है तो पल्ला इतना तगड़ा होगा, बाजू इतना तगड़ा होगा कि हाथ में खोलेंगे, पल्ला पकड़ेंगे, चेक करेंगे तो पता लगेगा आम मुर्गों के मुकाबले में। जब आप उनका मुकाबला करेंगे तो आपको पता लगेगा कि यार बड़ा डिफरेंस है, मजबूती का बड़ा डिफरेंस है। मैदान में ले जाएंगे, तपाएंगे तो मुर्गे लाते मार के अगले मुर्गे को आर्जे में डाल। बहरहाल मकसद कहने का ये है कि अगर किसी चीज़ को कोई नाम दिया जाता है तो उसकी करैक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर दिया जाता है, कुछ ख़ास उसके अंदर पाया जा रहा होता है जिसकी बुनियाद के ऊपर उसको वो ख़ास नाम दिया जाता है। तो इसी तरह से लसानियों को नाम उनकी अपनी ख़ास निशानियों पर, मजबूतियों पर, अपने ख़ास तरीके से तपने पर और दूसरे मुर्गों को नॉकआउट करने पर दिया जाता है। फिर लसानी मुश्के भी इनको इसीलिए कहा जाता है कि ये काले रंग में ऐसे निशानियों में पाए जाते हैं, ऐसी नीली आँखों में पाए जाते हैं कि ये आँखें आपको दूसरे मुर्गों में भी तब मिलेंगी जब इनका ब्लड क्रॉस होकर दूसरे परिंदों में जाएगा, वैसे नहीं। इसी तरीके से अदलक्के जो हैं इनकी शेप इनको नुमायाँ बनाती है, प्रोमिनेंट बनाती है। इनको अदलक्का इनकी शेप की वजह से कहा जाता है। अब हैं बेसिकली ये मियाँ वाली नस्ल के मुर्गे, पिघाड़े मुर्गों में से बने हुए हैं, सावों के और मुश्कों के क्रॉस में से बने हुए मुर्गे, इसीलिए इनमें से हमारे पास सब्ज़ गर्दन वाले और सब्ज़ मुर्गे भी निकलते हैं और मुश्के भी निकलते हैं। बाद में हमने इनको, अब अदलक्का मुर्गा जो था वो मेरे पास मियाँ वाली शहर से आया था, मियाँ वाली शहर का मुर्गा था और मैंने ये बच्चा लिया था किसी से और मुझे इतना पसंद था कि मैंने इसको रोक लिया और फिर ये मेरे पास तकरीबन 3 साल तक ज़िंदा रहा और मैं इसको अपने परिंदों में डालता नहीं था। फिर हमने जब इसको तपाया तो तपा बहुत अच्छा, तो खूबसूरत बाद में इतना बन गया। तो मैं इसकी तस्वीरें डिफरेंट टाइम्स की लगाता हूँ। जब बच्चा लिया, फिर बाद में जब इसकी क्रीज़ें बड़ी बुरी थी, जब ये इसने अपना रंग निकाला 2.5 साल के बाद जा ही इसमें, तो उस वक्त मेरे वालिद साहब ने मुझे कन्विंस किया कि इस मुर्गे को अपने मुर्गों में, अपनी मादियों में क्रॉस करवाओ तो बच्चे इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी गर्दन पे हल्का सा सब्ज़ पर था और मैं सब्ज़ रंग के बड़ा ख़िलाफ़ था, लेकिन मैंने अब्बू के कहने पर यह क्रॉस किया और माशाल्लाह रिज़ल्ट आपके सामने है। जो हमारे पास सावा अदलक्का बना, काला अदलक्का बना, काना अदलक्का आपने देखा, फिर अभी ये फैज़ान भाई से एक मुर्गा हमारे पास आया, इन्हीं का भाई चूज़ा दिया था वापस है। तो बहरहाल ये बातें तो बड़ी लंबी हैं, लेकिन साथ साथ मैं आपको समझाता जाता हूँ। तो बेसिकली अदलक्के इनको इसलिए कहा जाता है, मुर्गे ये मियाँ वाली नस्ल के हैं, लेकिन अदलक्का इनकी शेप का नाम है कि इनकी गर्दन में कस इतनी है कि ये अपनी गर्दन को पीछे तक ले जाते हैं, अपनी छाती को आगे निकालते हैं और लक्के कबूतरों के साथ इनकी किसी न किसी हद तक जब अपनी ख़ास पोजीशन में खड़े होते हैं तो मुशाबहत नज़र आती है, जिसकी वजह से इनको अदलक्का कहा जाता है कि आधे लक्के। तो ये बेसिकली इस्तिलाह है और ये शौकीनों की दी गई है, कोई मेरी दी हुई नहीं है, मैंने भी किसी। आगे आ जाता जी लाखा खड़ी तख्ती वाला। अब तख्ती बेसिकली कहते हैं किसी भी मुर्ग की पोजीशन को, स्टैंडिंग पोजीशन को तख्ती कभी भी हाथ में नहीं चेक की जा सकती। ये बात याद रखें, बाद वीडियोस भी नज़र से गुजरती हैं, कुछ दोस्तों को कम समझ होने की वजह से वो क्या करते हैं कि मुर्गा हाथ में पकड़ के यूं करके कहते हैं खड़ी तख्ती वाला, ऊपर हाथ फेर रहे होते हैं दुम पे भी। मुर्गा कभी भी हाथ में, कोई बतख भी होगी ना, डड्डू नुमा मुर्गा भी होगा, तो वो हाथ में पकड़ के कभी भी तख्ती नहीं दिखाएगा। और बाज़ मुर्गे ऐसे भी होते हैं जो ज़मीन पर छोड़कर बड़े ही बेबंतरे से होते हैं, बड़े अजीब सी उनकी शेप होती है। दुम इंग्लैंड जा रही है, मुँह जनाब फ्रांस जा रहा है, वो साड़ी पंजाबी कहते ने मुँह लाहौर तो टू पिशोर हैं। तो इस तरह के मुर्गे भी होते हैं जो ब्रीड में डालने के काबिल नहीं होते हैं। हाँ, किल छिल अच्छे मार जाएँ, मैदानों में लड़ जाएँ, वो अलग बात है, वो आपने उन्हें हथियार पकड़ा दिए, उड़ेंगे कहीं ना कहीं लग जाएगा। तो इस तरह के मुर्गे भी हाथ में पकड़ेंगे तो ऐसी परफेक्ट शेपें उन्होंने निकाली होती हैं कि देख के बंदा हैरान हो जाता है। तो तख्ती हमेशा याद रखें, तख्ती किस चीज़ का नाम है? मुर्गे को ज़मीन पर छोड़ना और उसकी तख्ती को देखना कि मुर्ग बैठा है
मुर्ग आगे से झुका हुआ है ज़मीन की तरफ, हम ऐसा मुर्गा पसंद नहीं करते। हम वो मुर्ग पसंद करते हैं जिसको ज़मीन पर छोड़ा जाए, जो हाथ में भी असील हो, मजबूत हो, पंजे खींच के रखता हो, जिसके पट निकले हुए हों, जिसकी टांगें बिल्कुल मुतवाज़न हों, जिसके पल्ले बिल्कुल अपनी प्रॉपर शेप में हो, ऊपर से भी शेप परफेक्ट हो और पीछे से जहाँ पल्ले रखता हो वहाँ भी परफेक्टली रखता हो। चाहे दुम के नीचे रखे चाहे दुम के ऊपर रखे, लेकिन रखने का अंदाज़ ऐसा हो कि परफेक्ट हो। अब ये परफेक्शन कैसे समझ में आएगी? ये तजर्बे की बेस पे समझ में आएगी कि जिस शौकीन का जितना असील रखने का और असीलों को परखने का तजर्बा है, उसको उतनी ज़्यादा चलते फिरते मुर्गे की या हाथ में पकड़े हुए मुर्गे की परफेक्शन समझ में आएगी। हम आपको मोटा मोटा बता सकते हैं, लेकिन नस्लों की बेस पे और चेहरे में कट्स की बेस पर और परिंदों के तराशों के हिसाब से और तख्तियों के हिसाब से ये परिंदों को समझना असल फनकारी, असल उस्तादी है। तख्ती वो है जो मुर्गा आप ज़मीन पर छोड़ें तो खड़े होकर अपना एक स्टांस बताए और अपनी एक शेप बताए कि हाँ मेरी ये शेप है। अब उसी शेप के अंदर असील को समझने के 90 पॉइंट्स मौजूद हैं। असील को अगर परखने के 100 पॉइंट्स हैं तो उसमें से 90 पॉइंट्स असील को ज़मीन पर खड़ा हुआ देख कर समझ में आ जाते हैं। चेहरा आपको खड़े हुए परिंदे का समझ आ जाएगा, नोक आपको खड़े हुए परिंदे की समझ आ जाएगी, आपको ताज भी देख के नज़र आ गया, आपको उसके गोडों के जो शेप्स हैं वो भी समझ आ गई, आपको उसके पट रखने का अंदाज़ भी पता लग गया, आपको उसका पंजा दबा के रखने का, पंजा खोल के रखने का, पंजा बंद रखने का भी पता लग गया, उसकी नली की धारियाँ भी समझ में आ गई, नली गोल है चौरस है। ये सारा परिंदा ज़मीन पे खड़ा हुआ 90%। और फिर ज़मीन पे खड़ा हुआ परिंदा 90 पॉइंट्स क्यों बताता है, हाथ में पकड़ा हुआ परिंदा 90 पॉइंट्स क्यों नहीं बताता? जब तक परिंदा ज़मीन पे खड़ा नहीं होगा कभी पता नहीं लगेगा कि मुर्ग की बंतर क्या है। अब बंतर किस बला का नाम है? वो शेप जो किसी भी असील की परफेक्शन को ज़ाहिर करती है, उसका नाम बंतर है। हमेशा याद रखें, खड़ी दुम वाला, डिंगी दुम वाला, टेढ़े तीरे वाला, बिल्ली आँखों वाला, ये परफेक्ट असील नहीं होता। ये सारे या तो गलत ब्रीडिंग का नतीजा है या हार्मोनल डिसऑर्डर की वजह से डिफेक्ट्स पाए जाते हैं मुर्गों में। मैं अगले दिन टिकटॉक पर देख रहा था, एक मुर्गा किसी ने बिल्ला लगाया हुआ बरीक आँख वाला और कह रहा बड़ी नायाब नस्ल, और नीचे कई 100 कमेंट से 474 गालबन कमेंट से, और सब ने कहा माशाल्लाह कमाल, ऐसी नस्ल नहीं देखी। मैं हंसने लग गया कि देखें ये नॉलेज है असीलों का। आज तो फिलहाल मैं वीडियो इतनी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल फिर मैं मज़ीद इसको रिकॉर्ड करूँगा, फिर ये एडिट होगी, तो ये 2 4 5 दिन की इसमें मेरी मेहनत लगेगी। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जब ये वीडियो अपलोड होगी तो ये आपके बहुत सारे जो अशकाल हैं उनको दूर कर देगी। लसानियों के बारे में, अदलकों के बारे में, खड़ी तख्ती के बारे में, कुंडलों के बारे में, सरियों के बारे में, ये जो वो इस्तिलाहात हैं कि जिनमें से काफ़ी सारी मैंने लोगों की ज़बान मेरे से सुन कर ज़बानें ज़्यादा आम हुई हैं, आम लोगों की ज़बानों पर हैं, जिस चीज़ को चला कर, और अच्छी बात है, अवेयरनेस है। लेकिन इख्तलाफ इस बात का है, गिला इस बात का है कि बहुत सारे हमारे दोस्तों ने इन चीज़ों को कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन क्रेडिट लिया है, और क्रेडिट लेकर बाद में फिर इन्हीं चीज़ों से नाम हासिल करने के बाद, क्योंकि ये हकीकी तौर पर पॉइंट्स पाए जाते हैं और ये हकीकी परख है असीलों की, इस चीज़ के ऊपर नाम बना लेने के बाद फिर गुमराही भी फैलाई है। गिला इस बात का है, गुमराही कैसे फैलाई है? नाम बन गया, 4 लोग सुनने लग गए, फिर जब सुनने वाले आ गए तो उन सुनने वालों को बिठाकर बैठक बनाकर वहाँ पर गलत बात की गई, और फिर काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी मौजूद हैं। बहरहाल इसको आगे रिकॉर्ड करेंगे तो फिर बाद में चलाएँगे। अभी फ़िलहाल आज के लिए इतना है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।